बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो बुक है मैथ्स की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 7.1 का भी और 7.2 का। अच्छा बच्चों, आज हमने 7.3 स्टार्ट करनी है। थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें गिवन की होगी, 3 डायमेंशनल फिगर, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमने। अच्छा बच्चे, यहां पर जो हमारा मेन टॉपिक है, सॉल्व सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन 3 डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशंस के अंदर हमें शेप्स गिवन होगी और साथ ही साथ वर्ड्स प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें वही बेसिक चीजें, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ये 2-3 फार्मूलों की मदद से ही हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सिंपल सी टेक्निक होगी, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट भी चलेगा, ऑब्लिक ट्रायंगल का कंसेप्ट भी चलेगा। अगर बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होगी तो 7.3 सॉल्व करना आपके लिए बच्चे बहुत आसान होगी। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आसान रास्ते से लेके चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है बच्चे, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7.3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन द ट्रायंगुलर प्रिज्म, हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है, फाइंड आउट करना है हमने लेंथ CF, लेंथ BF एंड एंगल BFC करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 2 साइड्स मालूम करनी है। कौन कौन सी साइड? CF एंड BF, और एक एंगल फाइंड आउट करना है BFC। अच्छा बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या मालूम करना है? लेंथ CF। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जब आपने लेंथ CF मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये C पॉइंट है और ये F पॉइंट है। अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं थोड़ी देर के लिए, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इस C को F के साथ ज्वाइन कर दूं जो मुझे मालूम करना है, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगी मुझे। देखिए कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए जरा, CEF, टेक राइट एंगल ट्रायंगल CEF, CEF। इसको यहां पर शेप को अलग बना लेते हैं, हमें ये वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी फिर। ठीक है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूं यहां पर आपकी आसानी के लिए। तो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है? CEF। ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा हमारे पास E, और ये आ जाएगा हमारे पास F पॉइंट। ठीक है बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये साइड मालूम करनी और ये साइड गिवन है, ये कितनी है? 5। ये साइड भी गिवन है, ये कितनी है बच्चों? 4। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेटा ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, जो हमने मालूम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम का। जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज CF जो हमने मालूम करना है, यानी CF हमने मालूम करना है। उसके बाद बेस आपके पास ये है EF, वो कितनी है बच्चों? 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितनी है? CE, दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 16, टोटल कितना हो गया बच्चों? 41। CF का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका बोथ साइड, CF का स्क्वायर, तो इधर भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर रूट लेना हमने। तो दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो यानी CF फाइनली 6 पॉइंट। जब आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास √41। तो ये 1 डेसिमल तक रखेंगे 6.4। तो ये आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज मालूम कर ली। ठीक है बच्चों, अब आ गए थे सेकंड पार्ट। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर इसको स्पेस बना के सॉल्व कर रहा हूं। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या मालूम करना है वो भी देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है बी एफ। कौन सी लेंथ फाइंड आउट करनी है? बी एफ लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जरा, ये बी है और ये एफ है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें यहां से भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी जिसको मैं सॉल्व करूं। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? जब मैं ज्वाइन किया बी को एफ के साथ, ज्वाइन बी टू एफ वी गेट राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी? देखिए जरा बच्चों, बी सी एफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएगी, ये वाली। अब इसमें ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा, बी सी एफ। अच्छा बेटा, सी एफ हमने मालूम कर लिया, यह है 6.4। इसको मैं इधर लिख रहा तो आपकी आसानी के लिए, ठीक है बच्चे। ये हमने मालूम कर लिया। मैं इधर दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं आपकी आसानी के लिए, बी सी एफ। ये बी, ये सी और ये एफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ये आपको नजर भी आ रही है। फिर हमें मालूम करना है कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ बी एफ मालूम करनी है इस केस के अंदर। अब देखिए बच्चे, सी एफ ये हमने मालूम किया, ये कितनी है बच्चों? 6.4। बी सी, ये आपको नजर भी आ रही है, बी सी ये 3 सेंटीमीटर है, इसे करेक्ट कर लीजिए, 3 दिया हमें। और बी एफ हमने क्या करना है बच्चों? मालूम करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बाय फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूला क्या हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बेस तो हमारे पास 6.4 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमने बी एफ मालूम करना है। तो यह देखो बी एफ का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 6.4 प्लस ये कितना आ गया? 3 का स्क्वायर। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। 6.4 का स्क्वायर, ये 41 ही बनता हमारे पास। ठीक है, वो राउंड अबाउट था, अंडर रूट यही बनता है हमारे पास, इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो मैं ये सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और बी एफ, ये बी एफ का स्क्वायर, मुझे इसका क्या लेना है? अंडर रूट लेंगे बी एफ स्क्वायर का, तो फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी इसकी फाइनल, यहां पर बी एफ की लाइन लगा लेते हैं इधर, फिर सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। जब बी एफ का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो यहां पर बी एफ सिंपल बचेगा और इधर अंडर रूट 50। जब आपने अंडर रूट 50 लेना है तो ये हमारे पास आएगी 0.07। तो मैं इसको राउंड कर लेता हूं 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जिस बच्चे को राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करना आती है उसके लिए सवाल बहुत आसान होंगे। ठीक है बच्चे, अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये जरा समझना है, हमने ये लेंथ भी मालूम कर ली, ये हमें मिल गई, ये लेंथ भी मालूम कर ली, ये हमारे पास आंसर आ चुका। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने एंगल मालूम करना है। कौन सा एंगल मालूम करना है बच्चों? ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, बी एफ सी। तो मैं लेट कर लेता हूं इसे थीटा के बराबर, मेजर एंगल बी एफ सी थीटा, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। अब बच्चे यही ट्राइंगल को यूज करेंगे, अगर इसी ट्राइंगल को यूज कर लेंगे, देखिए ये बी एफ सी, ये ट्राइंगल के अंदर यहां पर जो एंगल है ये मालूम करना है हमने, ये वाला एंगल। ठीक है, जिसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। एंगल बी एफ सी जो दरमियान में होता है, यहां पे
ये बी, ये एफ, जो दरमियान में एलिमेंट होगा वहां पर हमने एंगल फाइंड आउट करना होता है। तो दरमियान वाला अल्फाबेट एफ है, तो एफ पॉइंट पर हमने एंगल मालूम करना है। तो इसी ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलेंगे हम, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। अगेन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी बच्चे, बी एफ सी, ठीक है। आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर हमारे पास, इधर मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ये आ जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ये पॉइंट आ गया बी, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा एफ। ये एंगल हमने मालूम करना है राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास तीनों साइड्स हैं। ये सी एफ भी हम मालूम कर चुके हैं 6.4। ये साइड हमें गिवन थी, ये कितनी गिवन थी, ये 3 गिवन थी, और ये भी हमने मालूम की 7.1। अब मुझे एक एंगल मालूम करना है, ये आपकी चॉइस है। जैसे हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं इन चीजों को, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी रेशियो यूज करते हैं। तो आपकी चॉइस है, साइन लगाएं, कोस लगाएं, टेंजेंट, तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद है। तो मैं सिंपल टेंजेंट यूज कर लेता हूं, ठीक है। नाउ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब आपने ये सेंटेंस याद किए हुए हैं, टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब ये एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 3 है, ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्राइंगल का 3 ओवर बेस, बेस कितना 6.4। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा इक्वल टेंजेंट इनवर्स 3 ओवर 6.4। एक ही दफा कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स आ चुका, फ्रैक्शन 3 ओवर 6.4। तो यहां से ब्रैकेट क्लोज करने से हमें आंसर मिल गया। हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है इसका आंसर, तो यह आ जाएगा थीटा इक्वल 25.1 डिग्री। तो थीटा हमने स्टार्टिंग में किसके इक्वल ऐड किया था, ये एंगल। तो दिस इंप्लाइज मायर एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 25.1 डिग्री इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, दो साइड्स, ये फर्स्ट साइड सॉल्व की सी एफ बी एफ, हमने ये सॉल्व किया, ये आंसर मिला इसका, और लास्ट में हमें एंगल मिल गया इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने जो यूज की, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर पिरामिड विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस पी क्यू आर एस। ये हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड है और इसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप है, पी क्यू आर एस, इन विच पी क्यू साइड भी दी है, क्यू आर साइड भी गिवन है, और एम इज द मिड पॉइंट। एम, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी जो डायगोनल के दरमियान जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास मिड पॉइंट है पी आर का। आगे वो कहते हैं द वर्टेक्स टी, ये जो पॉइंट टी है इस वर्टिकली अबव, बिल्कुल सीधा, जो कि 90 का एंगल बना रहे, इसी पॉइंट से, मिड पॉइंट से सीधा ऊपर टी पॉइंट है, अबव एम, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बिटवीन, आपने एंगल मालूम करना है बिटवीन किन के दरमियान, टीपी, ये साइड टीपी और पी क्यू आर एस। ये जो बेस है ना हमारे पास, ये नीचे बेस आपको नजर आ रही है कलर के अंदर, शेड के अंदर, इस टीपी और इस बेस के दरमियान ये एंगल मालूम करना है हमने अप टू 1 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक। अब कैसे सॉल्व करना है, चले आए कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहां पे डायग्राम पहले से बना लिया। अच्छा बच्चे, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसे कह देते हैं थीटा के इक्वल। हमारा टारगेट ये है, ये एंगल फाइंड आउट करना है टी पी और इस रेक्टेंगुलर बेस के दरमियान, ये मालूम करना हमने। लेकिन इसके लिए हमें, ये साइड तो हमारे पास है,
या ये साइड होनी चाहिए या ये वाली लेंथ होगी तो ये एंगल मालूम कर सकेंगे हम। लेकिन मैं पहले ये लेंथ फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। ये कौन सी लेंथ है? पी एम। लेकिन ये पी एम, ये जो एम है इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है किसका? है पी आर का। अगर आपके पास ये लेंथ आ जाए, इस लेंथ की जो भी वैल्यू आएगी अगर उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमें ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये लेंथ मालूम करने के लिए मैं ये लेंथ मालूम करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड, इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड पी आर। कौन सी लेंथ बच्चों? पी आर। वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? पी क्यू आर। इस पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से मुझे पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पर आपकी आसानी के लिए यहां पर ट्राइंगल को अलग बना रहा हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ये पी, ये क्यू और ये आर। पी क्यू ये लेंथ कितनी है? ये 16 है बच्चों। और ये भी हमारे पास गिवन है, ये 10 गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और ये हमें मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फार्मूला यूज करेंगे यहां पर। बाय फार्मूला, फार्मूला कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, ये मैंने आपको वर्ड याद करवाया हुआ है। हाइपोटेन्यूज यानी पी आर, पी आर का स्क्वायर मालूम करना हमने। और बेस, बेस कितनी है? पी क्यू 16 और परपेंडिकुलर कितना बचे? 10, 10 का स्क्वायर तो याद आएगा 256 और ये आ जाएगा हमारे पास 100। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 356। लेकिन ये पी आर का बच्चे क्या है? स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे पी आर स्क्वायर का तो ये आ जाएगा अंडर रूट 356। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली पी आर जो लेंथ बनेगी हमारे पास, इसे कैलकुलेटर से बच्चे चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 356 तो ये आती है 2 अंडर रूट 89। कितनी आती बच्चों? 2 अंडर रूट 89। इससे मैं डेसिमल में नहीं लिख रहा, आगे जाके इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई पी आर लेंथ। अच्छा बच्चे, पी आर लेंथ के बाद हमने जो फाइंड करनी है एंगल मालूम करने के लिए, वो कौन सी लेंथ चाहिए हमें? यहां से लेकर यहां तक पी एम। ये जो पी एम है, नाउ वी फाइंड पी एम। नाउ वी फाइंड कौन सी वाली? पी एम। ठीक है, ये जो पी एम है विच इज द हाफ ऑफ, ये मिड पॉइंट है बच्चों। अगर ये मिड पॉइंट है ये हाफ होगी इसका, किसका? पी आर का। सो पी एम इज हाफ, हाफ से मुराद मिड पॉइंट किसका? पी आर का। तो ये पी आर हमने पहले मालूम कर ली। तो पी आर की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास? 2 अंडर रूट 89। ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 89 पी एम हमारे पास ये वाली लेंथ आ चुकी, जिसकी मदद से हमने एंगल को मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये लेंथ आ चुकी पी एम। पी एम कितनी है? अंडर रूट 89। अब मुझे ये एंगल मालूम करना है यहां पर। ये राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलेंगे। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल को? हमारे पास पी एम टी या टी एम पी कह लें या पी एम टी। नाउ चले बच्चे लेट कर रहे थे, जो हमने मालूम करना है लेट। हमें ये एंगल मालूम करना है टी किस पॉइंट पर बन रहा है? पी पॉइंट पर, टी पी एम, यानी एंगल टी पी एम। ये इसे थीटा कह देते हैं जो हमने मालूम करना है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? टी पी एम कह दें आप। ठीक है, तो वी टेक
राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी बच्चों, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, TPM, TPM। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास M पर 90 का एंगल है, ठीक है बच्चे, और इसे कह दे आप P और इसे कह दे T। PM की वैल्यू ये हमारे पास √89 आई है बच्चों। TM की वैल्यू हमें दी हुई है, TM की वैल्यू कितनी है 15, और ये एंगल हमने मालूम करना है। ये साइड भी हमारे पास है, ये साइड भी हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर और बेस यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है एंगल मालूम करने के लिए वो हम टेंजेंट यूज करेंगे, क्योंकि थ्रू प्रॉपर ब्रशेस हमारे पास प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है बच्चे। चलो जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 15/√89, ठीक है बच्चे। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये इधर आगे बच्चे क्या होगा इनवर्स, जब हम इसका इनवर्स लेंगे 15/√89, कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व कर लेते हैं इसे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चले बच्चे सॉल्व करते हैं। तो आपने लिखना शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स मिल जाएगा आपको, तो ये आ जाएगा 15/√89। तो ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें आप, तो देखिए जरा कितने 1 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर लिखना है, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये आ जाएगा 57.8 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। मैं थोड़ा सा समराइज दोबारा कर देता हूं। हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन थी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, और हमने क्या करना था, ये एंगल मालूम करना था। अच्छा मुझे इस एंगल को मालूम करने के लिए मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करना था। ये साइड तो थी मेरे पास लेकिन ये वाली साइड नहीं थी, तो मैंने क्या किया, पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से PR मालूम किया। जब PR मिल गया, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, जो PR की वैल्यू आएगी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, हमें PM की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। PM की वैल्यू आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करें, आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चे कंप्लीट है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चले बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 स्टार्ट करने से पहले एक बात नोट कर लीजिए, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी है, यानी सॉल्व करने का तरीकाकार दोनों का एक जैसा है, चाहे शेप हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। चलिए जी स्टेटमेंट को अब जरा अच्छे तरीके से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है, द डायग्राम शोज अ पिरामिड, ये हमारे पास पिरामिड गिवन है। द बेस, ये जो इसकी बेस है ना हमारे पास जो शेड की हुई है हमारे पास PQRS इज अ हॉरिजेंटल स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारे पास है। स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड सेम होती है, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10 होगी हमारे पास, ठीक है। द वर्टेक्स V, ये जो वर्टेक्स V हमारे पास इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से बिल्कुल ऊपर, ये M इज द मिड पॉइंट है हमारे पास किसका, PR का, जैसे पिछले सवाल के अंदर था वैसे ही लेके चलना है इस सवाल को, ठीक है। लेकिन यहां पर पॉइंट चेंज हो चुके हैं, बाकी तरीकाकार वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर चुके हैं। यानी ये मिड पॉइंट है हमारे पास PR का, इसके बिल्कुल ऊपर वर्टेक्स है V। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल, एंगल मालूम करना है किसका, VPM, यानी VPM, ये एंगल मालूम करना है, इसे हम थीटा कह देते हैं। P पॉइंट पर जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास उस पॉइंट पर हमने एंगल मालूम करना होता है बच्चों। अच्छा यहां पर भी हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से सॉल्व करना है। VPM, ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक वैल्यू है, अगर एक और वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये कैसे मिलेगी, मैं PR की मदद से सॉल्व करूंगा, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड PR, फर्स्ट वी फाइंड PR, वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल PQR,
पी क्यू आर, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से मुझे ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। ये लेंथ आएगी तो ये लेंथ हमें मिलेगी पी एम। ठीक है बच्चे, चले जी थोड़ी सी अलग बना लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो ये आ जाएगा पी क्यू आर, ये भी 10 है और ये भी हमारे पास 10 है। मुझे ये वाली लेंथ चाहिए पी आर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने मालूम करना है पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर, बेस कितना है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी कितना है 10 का स्क्वायर हमारे पास। तो यह जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, जरा इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मिक्स ना हो चीजें। तो मैं यहां पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूं आगे सॉल्व करने के लिए। चले जी, ये टोटल कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर 100 प्लस 100 200। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे, पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी लेंगे हम। ठीक है बच्चे और ये तो कैंसिल हो जाएगा, पी आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास बनेगी 2 अंडर रूट, सॉरी ये 200 है, 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज नोट कर, सॉरी यहां पर 10 अंडर रूट 2 बनता है, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चे, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, पी आर की। इधर हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आगे भी आसानी हो। ठीक है, सिंस ये m क्या है, मिड पॉइंट, सिंस m बी द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट बच्चों, पी आर का। अगर ये पी आर का मिड पॉइंट है तो हमें ये साइड चाहिए पी एम। सो पी एम, ये जो है पी एम लेंथ, ये हाफ होगी, आधी होगी इसका, यानी हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है इसका तो हाफ होगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1/2 10/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये पी एम हमारे पास लेंथ आ चुकी, यानी जो हमें हमारा टारगेट था एंगल मालूम करने का वीपीएम, तो ये साइड हमें मिल गई, तो हमारे लिए ये एंगल मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे इधर हाईलाइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब मुझे एंगल मालूम करना है, क्या मालूम करना है, एंगल। तो एंगल के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही यूज करेंगे। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे लिखा भी हुआ है लेट, जो मालूम करना है थीटा इज इक्वल टू मेजर एंगल वी पी एम, जो हमने मालूम करना है वी पी एम। टेक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, वी एम पी, वी पी एम कर ले जो एक ही बात है, वी पी, सॉरी वी पी एम। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए एंगल मालूम करने के लिए। तो किस पॉइंट पर 90 है, ये नजर भी आ रहा है, एम पॉइंट पर, ये आ जाएगा पी, ये आ जाएगा वी, ये एंगल हमने मालूम करना है थीटा। और ये पी एम ने वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है 5 अंडर रूट 2, और वी एम, ये वी एम उसने हमें वैल्यू गिवन की है सवाल के अंदर, ये कितनी है बच्चों 12। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास बेस होती है, कौन सी रेशियो यूज करेंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो टेंजेंट थीटा, थीटा हमने एंगल मालूम करना है, परपेंडिकुलर 12 है और ये 5 अंडर रूट 2, तो ये थीटा इधर रहेगा, टेंजेंट उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा इनवर्स, और इसे कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए जी अब इसको भी सॉल्व करते हैं। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स आ चुका, 12 ओवर 5 अंडर रूट 2, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं बच्चे। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू
राउंड कर लें 59.5 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चे, ऑलमोस्ट एक जैसे सवाल आ रहे हैं अभी और आसान भी है। जिस बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना आता होगा, तो फिर उसके लिए ये चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इज अ स्क्वायर बेस पिरामिड। इसकी जो बेस है ये स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर की शेप से मुराद चारों साइड्स इक्वल हैं। ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है पिरामिड्स के अंदर। ठीक है, इसकी बेस जो है हमारे पास वो स्क्वायर है। इन विच ए ई बी ई सी ई डी ई, ये जितनी भी लेंथ्स हैं आपको नजर आएंगी। ए ई जो वर्टिकल है, ए ई बी ई सी ई डी ई, तमाम की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। एंड ए बी जो बेस है हमारे पास ये वाली 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चे, आगे वो कहता है कैलकुलेट द साइज एंगल। आपने एंगल मालूम करना है डी ई बी, दरमियान वाला लेटर कौन सा बच्चे, ई। इस पॉइंट पर आपने एंगल मालूम करना है, यानी हमारा टारगेट ये है, ये बी है, ये ई है, सॉरी ये डी है, ये ई और ये बी। ये एंगल मालूम करना है टोटल यहां से लेकर यहां तक। ये एंगल हमने मालूम करना है। इसे मैं लेट कर लेता हूं थीटा के बराबर आपकी आसानी के लिए। ठीक है बच्चे, लेकिन ये ट्राइंगल नजर आएगी आपको, ये डी ई बी, ये पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग सवाल है। हमें ये एंगल मालूम करना है ई पॉइंट पर। ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है डी ई बी, उसकी ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है। अगर दो साइड्स के दरमियान इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, अगर ये एंगल मालूम करना हो तो हमें कोसाइन लॉ यूज करना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 7.2 के अंदर, लेकिन हमने यूज नहीं किया। यहां पर कोसाइन लॉ हमारे पास है, इसको हमने यूज नहीं किया 7.2 के अंदर। हमने तमाम के तमाम सवाल साइन लॉ से यूज कर लिया था। यहां पर नोट लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। इधर क्या लिखा था, कैन वी यूज साइन लॉ व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल और 3 साइड्स। क्या हम साइन लॉ यूज कर सकते हैं जिसमें 3 साइड हो जाएं या 2 साइड्स एक एंगल दे दिया जाए? यूज कर सकते हैं? नहीं, साइन नहीं कर सकते, कोसाइन कर सकते हैं। दो एंगल्स इंक्लूडिंग एंगल्स, सॉरी 2 साइड्स इंक्लूडिंग अगर एंगल हो, एक एंगल जो उसके दरमियान में बने तो कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं, या 3 साइड्स आ जाए तभी आप कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज इसका यूज करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे जरा स्टेटमेंट को समझना आपने। अच्छा बच्चे, मुझे इस ट्राइंगल को लेके चलना है, मुझे एक एंगल मालूम करना है। मेरे पास ये वाली साइड भी है, मेरे पास ये वाली साइड भी है, मेरे पास ये साइड नहीं है। अगर ये साइड आ जाएगी तो फिर ये वाला एंगल मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पहले मैं ये बी डी मालूम करता हूं इस ट्राइंगल की मदद से। ये नजर भी आ रहा है। फर्स्ट वी फाइंड कौन सी साइड, बी डी। वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, ये नजर भी आ रही है आपको, बी ए डी, बी ए डी। ये राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से मैं ये बी डी साइड फाइंड आउट करूंगा यहां से। चलो जी, इसे लेबल करते हैं। अगर मैं ये ट्राइंगल को यूज करूं यहां पर, ए पर 90 का एंगल, ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये हमें साइड गिवन है, आपको नजर भी आ रही है, ये 15 है बच्चे। ये साइड 15 है तो ये भी 15 है। क्यों? ये जो बेस है जिसको हमने शेड किया हुआ है, ये कौन सी है, स्क्वायर बेस, यानी इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। चारों साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो ये भी आपके पास 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये मिसिंग है जो हमने मालूम करनी है पहले, बी डी। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से मुराद बी डी जो हमने मालूम करना है, बी डी का स्क्वायर। बेस कितना बच्चों, 15
का स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी कितना है 15 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 2 5 प्लस 2 2 5। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 225 450 बनेगा। और जब इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट किसका लेना, बी डी का स्क्वायर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो ये कैंसिल आउट होगा। इससे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 450 का ये इस वैल्यू के बराबर बनती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको यूज कर ले चाहिए। आगे मैं दोबारा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आगे फिर इसको इसी तरह लेके चलना पड़ेगा। मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं ताकि दोबारा आगे स्क्वायर करना है तो इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा बी डी, कैलकुलेटर वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं लेकिन उससे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आगे जाके इसकी मैं रीजन बताता हूं, फिर हम आपको समझ आ जाएगी यहां पर इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया। ठीक है बच्चे, चले जी। अब आ गए थे नेक्स्ट, हमारा टारगेट क्या है, ये एंगल मालूम करना। ठीक है, लेट कर लेते हैं, जो हमने मालूम करना है थीटा। थीटा किसके बराबर है, ये एंगल मालूम करना है, डी ई बी, मेजर एंगल डी बी। चलो मैं दोबारा लाइन लिख लेता हूं ताकि मेजर एंगल लिखना है, लेट थीटा इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ई बी, जो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ओब्लिक ट्राइंगल है। ओब्लिक ट्राइंगल मिलेगी, इसमें कोई एंगल 90 का नहीं है। 7.2 के अंदर हम ओब्लिक ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। टेक ट्राइंगल बी ई डी, यहां पर मैं लेबल कर रहा हूं ये वाली ट्राइंगल आपकी आसानी के लिए। ये आ जाएगा ई पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास बी पॉइंट और ये आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट। ठीक है बच्चों, चले जी, ये एंगल मालूम करना है जिसे मैंने थीटा का नाम दे दिया। चले जी, कैसे लेके चलना ये पॉइंट को समझना है आपने। अब ये आ जाएगा थीटा जो हमने मालूम करना है। ये साइड बच्चे कितनी है, ये बी डी हमने मालूम किया है अंडर रूट 450, और ये हमारे पास लेंथ गिवन है जैसे आपको नजर भी आ रहा है 12 है, ये भी कितनी है 12 है। अब कोसाइन ला, ये ओब्लिक ट्राइंगल है तो ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने की कोसाइन ला यूज करते हैं। अगर 3 साइड्स आ जाए, एक एंगल मालूम करना हो तो आपको कोसाइन ला यूज करना पड़ता है। अब कोसाइन ला के तो 3 फार्मूले हैं, अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गैमा, चलिए आपके आसानी के लिए एक और काम कर लेते हैं। अगर हम इसको अल्फा कह देते हैं फिर आपके लिए क्लैरिटी और आसान हो जाएगी। इसको अल्फा कह दें स्टार्टिंग से ही, ठीक है बच्चे, फिर आपके लिए सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। इसे अल्फा और इसे भी हम अल्फा कह देते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूले लिखने में हमें आसानी होगी। अब देखिए बच्चे, जब आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना होता है, जैसे मैं यहां पर मैं लिख देता हूं, ए पर अल्फा होता है जो हमने मालूम करना था बी सी, वैसे इस ट्राइंगल को एबीसी कहते हैं, ये फॉर्मूले उसके मुताबिक हैं। ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। अल्फा मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला कोस अल्फा, देखें अल्फा के सामने ये वाली साइड है बी सी जिसको हम ए कहते हैं, वो वाली साइड स्क्वायर माइनस करनी होती है हमने, बाकी 2 साइडों को प्लस करना होता है, और जो इसके सामने एंगल बने अल्फा के सामने ए, ये वाली साइड उसको माइनस करके सॉल्व करना होता है। नहीं, ये टारगेट है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके मुताबिक लेके चलना है अब हमने। ठीक है, चले बच्चे कोसाइन लॉ यूज करते हैं, बाय कोसाइन लॉ। मैंने अल्फा कंसीडर किया तो अल्फा वाला फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया, तो कोस अल्फा बराबर होता है हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 टाइम्स बी सी। ठीक है, अल्फा के अपोजिट जो साइड लेनी है आपने वो ए लेनी है। ठीक है, जो अल्फा मालूम करना चाह रहे हैं इसको ए रखना है, बाकी जो मर्जी रख लें, इसे बी रख लें और इसे आप सी रख लें, फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको साइन लॉ के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम कंप्लीट। ठीक है, चले जी वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1।
तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे cos अल्फा है हमारे पास इक्वल बी स्क्वायर, बी मैंने ये कहा 12 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू ये कही 12 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहां पे सॉल्व नहीं किया था, अंडर रूट 450 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसलिए पहले सॉल्व कर लेते फिर हमें दोबारा यहां पे सॉल्व करना पड़ना था। और नीचे के हमारे पास 2 टाइम्स बी सी, बी की वैल्यू भी 12 और सी की वैल्यू भी 12 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, यह देगा cos अल्फा 144 प्लस 144 माइनस 450 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 144 और नीचे आ जाएगा 288, तो ये आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर सोल्व करते हैं 144 प्लस 144 माइनस 450, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 162 ओवर 288 आ जाएगा। तो याद रखिएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 288 के साथ, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.56 माइनस 0.5625। हमने एंगल मालूम करना है अल्फा, तो याद रखिएगा cos इनवर्स माइनस 0.5625। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, शिफ्ट cos इनवर्स, आंसर जो था हमारा तो याद रखिएगा 120 कितना बनता है बच्चों हमारे पास 124.2 डिग्री। लेकिन उसने कहा था आपने आंसर किस में लिखना है, होल नंबर में, तो डेसिमल को खत्म कर देंगे तो फाइनली 124 डिग्री ये होल नंबर में हमें अल्फा एंगल मिलेगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था पहले 3 सवालों में, क्योंकि हमने पहली दफा कोसाइन लॉ यूज किया, 7.2 के अंदर भी हमने यूज नहीं किया। तो यहां पर मैंने बता दिया अगर 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो तब हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं, या 3 साइड्स गिवन हो तब भी हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं। तो पॉइंट को नोट कर लेना आपने। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है विद हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ए बी सी डी। इसकी जो बेस है ए बी सी डी, ये जो बेस हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप से मुराद अगर ये 10 सेंटीमीटर है ए बी तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर बी सी 7 है हमारे पास तो ये ए डी बी 7 होगा हमारे पास। ठीक है, ये जो बेस शेड की हुई है ये रेक्टेंगुलर हमारे पास है। आगे यहाँ पर साइड मेंशन की ए बी 10 है, बी सी 7 है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये जो एम है ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है 3.5, क्योंकि ये टोटल लेंथ अगर ये 7 है तो ये भी हमारे पास क्या है 7 अगर ये मिड पॉइंट है, इस टोटल को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही बनती है हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए जरा, द वर्टेक्स टी, ये जो वर्टेक्स टी है इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से बिल्कुल ऊपर है हमारे पास। ठीक है, एम टी की वैल्यू कितनी है 6, ये लेंथ हमें गिवन है। आगे कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टी बी इसके एंड द बेस, ये एंगल मालूम करना है, ये वाला इसको हम थीटा कह देते हैं। यानी ये साइड टी बी और ये बेस, ये जहां पे शेड किया हुआ है बेस के दरमियान हमने एंगल थीटा मालूम करना है। ठीक है, अब बेटा मुझे ये एंगल मालूम करना है, तो ये जरा गौर से ट्राइंगल देखिए, ये टी बी एम, ये ट्राइंगल को यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस थीटा की, लेकिन इसमें ये वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, ये वैल्यू भी नहीं है, ये वैल्यू है। एक साइड है, अगर एक और साइड मिल जाए तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये साइड फाइंड आउट करूंगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया उसी पैटर्न के ऊपर लेके चलेंगे। मुझे ये एंगल मालूम करना है, लेकिन मुझे ये साइड चाहिए। ये साइड कैसे मिलेगी, ये आपको नजर आ रहा है, ये साइड भी हमारे पास है, ये साइड भी है। अगर मैं ये ट्राइंगल यूज कर लूं, देखिए जरा गौर से, ए बी एम, अगर ये राइट एंगल यूज कर लें, क्योंकि ये साइड भी हमारे पास है, ये साइड भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है यहां से, तो ये साइड हमें मिल जाएगी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा इस एंगल को फाइंड आउट
करने के लिए। ठीक है बच्चे, चले जी। फर्स्ट वी फाइंड, इधर लाइन लिख लो, फर्स्ट वी फाइंड कौन सी साइड, बी एम, बी एम वी टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सी बच्चे, मैंने इधर बताई आपको, यह आ जाएगा बी ए एम, बी ए एम। इस ट्राइंगल को यूज करते हैं, इधर बना लेते हैं अलग। हमारे पास जब अलग बनाएंगे तो ये बनेगा ए पॉइंट पर 90 का एंगल, ये ए है, इस पर 90 का एंगल बनेगा, इसे एम कह दें और इसे बी कह दें आप। ठीक है, तो ए बी एम। अब यहां से हमारे पास ए बी की वैल्यू ये 10 दी हुई आपको नजर भी आ रही है। ठीक है बच्चे, और ये ए एम ये कितनी दी है, 3.5, और ये साइड हमने मालूम करनी है बी एम, जैसे आपको नजर भी आ रहा है, बी एम मालूम करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। तो फार्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, बाय फार्मूला थर्ड साइड मालूम करने के लिए। बाय फार्मूला के हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बी एम का स्क्वायर हमने मालूम करना है, बेस 3.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ए बी, वो 10 का स्क्वायर आएगा बच्चों हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3.5 का स्क्वायर प्लस 10, मैं एक ही दफा सॉल्व करूंगा, 3.5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 112.25 बी एम का स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट बी एम का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा अंडर रूट 112.25। ये कट जाएगा बच्चों, तो बी एम की वैल्यू जो हमें चाहिए आगे इस्तेमाल के लिए, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 112.25। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में 10.6, इसे राउंड कर लेते हैं 10.6। तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो मिल चुकी बी एम। बी एम की मदद से हम अपना फाइनल एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, ये बी एम ये मैंने अभी मालूम की है, जो रेड लाइन में आपको नजर आ रही है 10.6, ये हमने मालूम कर ली। हमारा टारगेट है ये एंगल मालूम करना। तो ये ट्राइंगल कौन सी यूज करेंगे हम, बी एम टी, ये एंगल मालूम करने के लिए। ठीक है, जो मालूम करना हमने एंगल लेट कर लेते थीटा, जो एंगल हमने मालूम करना है थीटा कौन सा, ये बी एम बी टी। ठीक है, मेजर एंगल एम बी टी जो हमने मालूम करना हमारा टारगेट है। तो ट्राइंगल कौन सी है, वी टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इस पर 90 का बनता है, तो बी एम टी इधर बना लेते हैं। 90 का एंगल जिस पॉइंट पर बनता है उसे इधर रखेंगे, याद रखिएगा एम, इसके बिल्कुल ऊपर टी, और इसे बी कह देते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं। बी एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितना है आई बच्चों, 10.6, और टी एम की वैल्यू उसने हमें दी है, एम टी है, टी एम की वैल्यू कितनी दी है 6, ये सवाल के अंदर उससे हमें वैल्यू गिवन है, और ये एंगल हमने मालूम करना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये और ये दो साइड्स हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो थ्रू थीटा एंगल निकालना है, प्रॉपर की वैल्यू 6 और ये आ जाएगा 10.6। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 6/10.6। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते बच्चे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 6/10.6 सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 पॉइंट, थीटा की वैल्यू आ गई 29.5 डिग्री। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चों,
तो तकरीबन कुछ सवाल एक जैसे आ रहे हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट था, बाकी अभी तक पैटर्न सबका सवालों का एक जैसा ही है आपके पास। ठीक है बच्चे, बहुत आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें डायग्राम ने दी, जस्ट वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम की ही मदद से। यानी जो स्टेटमेंट हमें दी है इसकी मदद से पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है उसने हमसे, इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस्ड एट ए एंगल 45। यानी कैमरा प्लेस्ड है किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, ये हमारे पास कैमरा है जो कि प्लेस है किस पर, एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 45 डिग्री। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये 45 एंगल बना रहा है जहां पर वो कैमरा प्लेस किया गया है। इफ द प्लेयर 10 यूनिट इन फ्रंट, यानी जो कैमरे के सामने है कितने यूनिट है ये, अवे 10 यूनिट। यानी एक तो ये लेंथ हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेयर है। ठीक है, यहां पे एक प्लेयर कर लेते हैं, ये प्लेयर है, इसकी लेंथ कितनी दी है, यहां से लेकर यहां तक। ये हमारे पास कैमरा है, इसे C कह देते हैं। ठीक है, और ये प्लेयर है, इसे P कह देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। और इससे बिल्कुल ऊपर ये फ्रंट पर आ गया, एंड द अबव, इससे ऊपर भी 10 होगी हाइट उसकी हमारे पास। ठीक है, इसे A कह देते हैं। ठीक है, फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यानी ये कैमरा है जो कि ग्राउंड के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और जो प्लेयर है इसके सामने मौजूद है कैमरे के कितने यूनिट पर, 10 पर, और इसकी हाइट भी कितनी है, जो एंगल बना रहा है हमारे पास वो भी 10 हमारे पास। क्लियर है, आगे वो कहते हैं व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट द डिस्टेंस। आपने वो डिस्टेंस निकाला लाइन ऑफ साइट, यानी यहां से लेकर यहां तक ये लाइन ऑफ साइट, इसे एक्स कह देते हैं, ये मालूम करना है। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बी द लाइन ऑफ साइट, जहां से कैमरा देख रहा है किस एंगल के साथ, 45 डिग्री के साथ, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मुझे ये साइड मालूम करनी है, मेरे पास ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये मालूम है। ये आपको, ये क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होती है बेस। अब कोई यूज कर लें, इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यूज करूंगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव, तो ये तो एंगल हमें गिवन है थीटा, वो कितना दिया बच्चों 45 डिग्री, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है यहां पर 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितने हैं हमारे पास, ये आ जाएगा 10, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये जो लाइन ऑफ साइट मालूम करनी दैट इज एक्स। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू बच्चों आती है हमारे पास 1/√2। ये आपने बुक आपके इस चैप्टर में टेबल वैल्यू भी दी है, उसको याद करना आपने। ठीक है, कैलकुलेटर में आपको ये वैल्यू देगा, लेकिन आपने ये नहीं लिखनी, आपने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई, 10/√2। अब इसको कैलकुलेटर से चेक कर रहे थे, 10/√2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/√2। तो जब सॉल्व करेंगे डेसिमल में इसका आंसर आएगा 14.14। तो फाइनल आंसर आ जाएगा लाइन ऑफ साइट हमारे पास 14.14 यूनिट हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आगे जितने भी सवाल आएंगे बड़े सिंपल से सवाल हैं, आपने डायग्राम को कंप्लीट करना है और आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ सर्वेयर स्पॉट्स द टॉप ऑफ ए टावर एट एन एंगल ऑफ 28 डिग्री। जो सर्वेयर है उसने स्पॉट किया टॉप ऑफ ए टावर के साथ कितना एंगल, 28 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये टॉप ऑफ ए टावर है और उसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है सर्वेयर, वो कितना बना रहा है, दैट इज 28 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको बच्चे मालूम है हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, नीचे बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, इससे ऊपर जो टॉप ऑफ
द बिल्डिंग के साथ एंगल बना रहा है हमारे पास टावर के साथ, वो कितना एंगल बना रहा है 28 डिग्री। ही स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, जो बेस से टावर की जो बेस है हमारे पास, ठीक है, उसकी बेस से कितनी दूरी पर है, ये 60 मीटर की दूरी पर है। यहां से एंगल बना रहा है टॉप ऑफ टावर के साथ और ये बेस से हमारे पास कितनी दूरी पे सर्वेयर, वो 60 मीटर की दूरी पर। आगे वो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, उसे एच कह देते जो हमने मालूम करना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम ये हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं एच बी द हाइट ऑफ ए टावर, जो हमने टावर की हाइट मालूम करनी है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चे ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेंजेंट में से देखिए कौन सी का आपको लगता है कौन सी लगेगी, सोचिए जरा। परपेंडिकुलर है और बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस यानी टेंजेंट वाला लगेगी वैल्यू, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इधर लिख लीजिए थोड़ी सी हेडलाइन, सॉरी सी हाईलाइट करिए फ्रॉम फिगर, हेडिंग अच्छी होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ है 28 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट हमने मालूम करनी है और बेस हमारे पास कितनी है बच्चों 60, ये गिवन है। ये डिवाइड इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, टेंजेंट 28 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 60 के साथ, तो हमें हाइट ऑफ टावर मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। चले जी अब सॉल्व करते हैं इसे। टेंजेंट 28 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60, इसका आंसर बच्चे हमारे पास आएगा, हाइट आ जाएगी हमारे पास फाइनल 31.90, ये हाइट आ जाएगी हमारे पास मीटर्स के अंदर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ बोट क्रॉसेस आ रिवर 80 मीटर वाइड, एक बोट है हमारे पास जो कि क्रॉस कर रही है रिवर को यानी दरिया को, और उस दरिया की विड्थ कितनी है हमारे पास 80 मीटर गिवन है। एड ए 60 एंगल टू द करंट, वो किस एंगल के साथ हमारे पास क्रॉस कर रही है 60, जैसे करंट फ्लो कर रहा होता है ना, जैसे इस डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास विड्थ, ये मैं रिवर की विड्थ बना लेता हूं, ये रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है और इस जानिब हमारे पास, ठीक है, ये रिवर है और ये उसकी विड्थ हमारे पास है, विड्थ कितनी है बच्चों 80 मीटर। अब बोट क्रॉस कर रही है, फॉर एग्जांपल ये बोट यहां से क्रॉस कर रही है किस एंगल के साथ 60 डिग्री के साथ। फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री के साथ एंगल को क्रॉस कर रही है और इसने क्रॉस करना है यानी दूसरी तरफ जाना है, एक जगह से दूसरी तरफ। किस तरफ फ्लो करी, इस तरफ, जैसे करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये उसकी हाइट और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ये रिवर, ये उसकी विड्थ आ गई रिवर की, ये बोट है जो कि क्रॉस कर रही है इस रिवर को किस एंगल के साथ 60 डिग्री के साथ। व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रेवल, ये बताने कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया उसने क्रॉस करने के लिए, इसे एक्स कह देते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप आपको नजर आ रही है, थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं डायग्राम को ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो, ठीक है। इसे हम ए पॉइंट कह देते हैं, इसे हम बी पॉइंट कह देते हैं और इसे सी पॉइंट कह देते हैं। लेट कर लेते हैं जो हमने मालूम करना है, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट, ठीक है। जो हमने मालूम करना है वो बोट का क्या है डिस्टेंस, जिसको हमने क्या नाम दे दिया एक्स के बराबर, ठीक है। अच्छा बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल जरा शेप को चेंज कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। अगर मैं इधर राइट एंगल ट्रायंगल 90 का एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है बी पर, इसे बी कह देते हैं। ए पर कितना बन रहा है, ये आ गया हमारे पास 60 और ये हमारे पास कितना बनेगा, ये 60 एंगल आ गया, ये ए बी और इसे सी पॉइंट कहते हैं। इस ट्रायंगुलर शेप को इधर ऐसे बना लेते हैं, फिर सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। ए बी कितनी इसकी विड्थ 80, ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में आपको नजर भी आ रही है। और ए सी
ये एक्स हमारे पास जो हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम फिगर, क्योंकि अक्सर बच्चों को गलती लग जाती है सॉल्व करते हुए। अगर इस तरह बना लेंगे डायग्राम को, इधर 90 का एंगल, इधर ए और इधर सी पॉइंट, ये 80 बनती है विड्थ, और ये एक्स हमने मालूम करनी है। अब ये हमारे पास बेस कहलाती है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन है कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। और एंगल कितना दिया बेटा 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, बेस कितनी दी बच्चों 80, और हाइपोटेन्यूज एक्स जो हमने मालूम करना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, इधर पुट करते हैं, कैलकुलेटर से आपने चेक करनी है और ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ये वैसे ही आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आगे मल्टीप्लाई और ये इधर आगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज 180 मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा अच्छे तरीके से आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आ लिसनर हियर्स आ साउंड, एक लिसनर है जो कि साउंड को सुन रहा है फ्रॉम 2 स्पीकर्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लिसनर है, इसे पॉइंट ए कह देते हैं, यहां से लिसनर आवाज सुन रहा है स्पीकर्स की। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर 1 हमारे पास ये है, स्पीकर 2 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। स्पीकर 1 और स्पीकर 2 से ये यहां पर लिसनर आवाज सुन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखें, 1 इज 6 मीटर डायरेक्टली हेडेड। जो पहला स्पीकर है वो हमारे पास 6 मीटर की दूरी पर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 मीटर आ चुका, कितना आया 6 मीटर। एंड द अदर इज एट एन एंगल 30, जो दूसरा है 30 के एंगल के साथ हमारे पास स्पीकर मौजूद है। यानी ये लिसनर है, जो पहला स्पीकर है वो हेडेड सामने पड़ा है 6 मीटर की दूरी पर, और दूसरा 30 के एंगल के साथ पड़ा है हमारे पास दूसरा स्पीकर, उसकी भी लेंथ कितनी है 6 मीटर अवे, ठीक है बच्चे। ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स, यानी ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है बिटवीन द स्पीकर्स। इसे बी कह देते हैं बच्चों और ये सी कह देते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है। अब हमने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है स्पीकर्स के दरमियान, ठीक है। इसे ए कह देते हैं, क्या कह देते हैं ए कह देते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये ओब्लिक ट्राइंगल है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ओब्लिक ट्राइंगल को हम यूज करते हैं साइन लॉ की मदद से या कोसाइन लॉ की मदद से। तो यहां पर हम कोसाइन लॉ को ही यूज करेंगे, क्योंकि दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स के दरमियान एक एंगल दिया तो कोसाइन लॉ को यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। चले जी, आपकी आसानी के लिए मैंने ए के अपोजिट ए ले लिया, सी के अपोजिट सी ले लेते हैं और बी के अपोजिट बी ले लेते हैं, ताकि हमें फार्मूला सॉल्व करने में आसानी हो। तो कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है ए, इसे लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स, जो हमने मालूम करना है स्पीकर्स के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है बच्चे। अब ए बी और सी ये दो साइड्स गिवन है, एक एंगल दिया हुआ है। ए पर एंगल कौन सा बनता है बच्चों अल्फा, ये आपको बताया हुआ मैंने पहले भी। देखिए कोसाइन लॉ यूज करना है, ये वाला ए वाला, तीन फार्मूले हैं, हमने मालूम क्या करना है ए स्क्वायर किसके बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा की मदद से, ठीक है। ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाय कोसाइन लॉ, बाय कोसाइन लॉ, क्योंकि ये ओब्लिक ट्राइंगल है तो ओब्लिक ट्राइंगल हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर कोई साइड फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। दो साइड्स और एक एंगल दिया हो तो हमेशा कोसाइन लॉ यूज करते हैं। तो यह आता फार्मूला ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा के बराबर, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा ए स्क्वायर जो हमने मालूम करना है बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये भी सी की वैल्यू भी 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉस 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। चले जी, तो याद रखिएगा 36
प्लस 36 माइनस ये 36 72 और cos 30 की वैल्यू देखते कितनी बनती बच्चों, cos 30 तो ये आती है हमारा √3/2। √3/2 को डेसिमल में लिख ले 0.8660 मल्टीप्लाई बाई 72 कर लेते हैं इसे, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है, ये तो आ जाएगा बच्चे 72 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई करने 62.35। जब इसको आपने माइनस करना है, माइनस करते हैं 72 में से माइनस किया 62.35 तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.65। तो ए स्क्वायर इक्वल इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.65। अब इसका अंडर रूट लेना है, जब अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स 9.65 का भी ये कट जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनली अंडर रूट 9.65। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.11। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल सवाल था तो कोसाइन लॉ का भी यूज हमने सीख लिया इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 7.3 का स्टेटमेंट है a 10 meter ladder leaning against a wall making an 75 angle with the ground। हमारे पास लैडर है यानी सीढ़ी है जो कि एंगल के साथ, किस एंगल के साथ, दीवार के साथ बना रही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये लैडर है, ठीक है, और लैडर की लेंथ कितनी है बच्चों 10 मीटर हमारे पास दी है, ये 10 मीटर, और कितना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है और ये कितना एंगल बना रही है इसके साथ 75 डिग्री। ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, यानी कि ये दीवार के साथ खड़ी की हुई है हमारे पास। ठीक है, ये दीवार हमारे पास आ गई, दीवार के साथ खड़ी की है, सीढ़ी को कितनी है उसकी लेंथ 10 मीटर और कितना एंगल बना रही है वो 75 डिग्री। हाउ हाई डज द इट रीच अप द वॉल, यानी इसकी हाइट बतानी है कि वो दीवार के साथ रीच करी, कितनी हाइट होगी वो हमने मालूम करनी है। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट हमारे पास डायग्राम बनती है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बच्चों ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, सोचिए थोड़ी देर, उतनी मैं एक लाइन लिख लूं। क्या मालूम करना है, हाइट उसे एक्स कह दिया मैंने, लेट एक्स बी द हाइट जो हमने मालूम करनी। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम फिगर, अब आपने सोच लिया होगा बच्चों कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूज आता हो। सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा बराबर होता है पी ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल कितना बच्चों 75 डिग्री, इसे लिख लेते हैं, और परपेंडिकुलर जो एक्स हमने मालूम करना है ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक ही दफा सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते, तो 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 75 सॉल्व किया तो ये आंसर बच्चों आया हमारे पास 9.66। तो फाइनल आएगा 9.66 मीटर हाइट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अब स्टेटमेंट है आ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल, यानी हमारे पास जो लाइट हाउस है, फॉर एग्जांपल यहां पर लाइट हाउस है, ठीक है, जो कि सी लेवल यानी सतह समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है 80 मीटर। ये सी लेवल हमारे पास मौजूद है बच्चों, ठीक है, और यहां पर हमारे पास लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, ठीक है, जो कहां पर है क्लिफ पर मौजूद है हमारे पास। ठीक है, आ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 12 डिग्री, यानी यहां पर कहीं पर शिप मौजूद है सी लेवल पर, जो कि लाइट हाउस से किस एंगल पर देख रहे हैं जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको,
हॉरिजेंटल लाइन से जो नीचे एंगल बनता है दैट इज हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं इस लाइट हाउस पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये लाइट हाउस से इस बोर्ड के साथ, शिप के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चे, हमारे पास 12 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ये हॉरिजेंटल लाइन और ये नीचे लाइट हाउस से नीचे की जानिब देख रहे हैं, यहां पर ये कितने हमारे पास 12 डिग्री की बना है। आगे वो कहते हैं हाउ फार इज द शिप, ये जो शिप है फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, ये बेस ऑफ द क्लिफ यानी ये शिप और ये बेस ऑफ द क्लिफ, ये हमने डिस्टेंस मालूम करना है, इसे x कह देते हैं। ठीक है, चले जी, जो चीज मालूम करनी है उसे लेट कर लेते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप और बेस ऑफ क्लिफ। बेटा अब आपके पास ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल नजर भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन यहां पर होना चाहिए। अब एक और चीज नोट फरमा लीजिए, हम ये छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आए हैं, अगर हॉरिजेंटल लाइंस पैरेलल लाइंस को एक नॉन वर्टिकल लाइन कट करे, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सेम होते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। यानी जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल हमारे पास ये बनेगा ऑल्टरनेट एंगल की मदद से। ठीक है बच्चे, एंगल तो ऊपर था लेकिन हमें नीचे चाहिए ट्राइंगल की मदद से। ये ट्राइंगल फ्रॉम फिगर, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सोचिए, अब आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन टेंजेंट होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। एंगल कितना दिया बेटा, 12 डिग्री, इधर 12 लिख लेते हैं हम। परपेंडिकुलर 80 है और बेस हमने मालूम करनी है x, ये डिवाइड इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो x इक्वल आ जाएगा 80 ओवर टेंजेंट 12। इसको एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 फ्रैक्शन 80 ओवर टेंजेंट 12 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 376.37 मीटर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी मुकम्मल हो चुका। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.3 वो मुकम्मल हो चुकी। यहां पर आपको नजर भी आ रही है 7.3 हमने मुकम्मल कर ली, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर मौजूद है। अब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 7.4 स्टार्ट करनी है। ये नया टॉपिक है बेरिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे हम।